हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है बड़मावस और अभी मैं कर रही हूँ किचन में खाने की तैयारी, क्योंकि इसका बायना निकलता है। बहुत लोगों के यहाँ शाम तक व्रत रखते हैं, पर हमारे यहाँ जब बायना वगैरह निकल जाता है और उसके बाद हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद हमारा व्रत खुल जाता है। तो चलिए करते हैं खाने की तैयारी। यहाँ पे खीर चढ़ा दी है और इसमें बन रहे हैं आलू गोभी, और ये मैंने मटर बॉईल कर लिए और थोड़ा सा मटर पनीर बनाएंगे। तो ये मम्मी ने यहाँ पे पूजा की थाली भी तैयार कर ली है और ये रही मम्मी ड्राई फ्रूट्स काट रही है खीर के लिए। तो चलिए जल्दी जल्दी खाना बना के फिर चलते हैं मंदिर, है मम्मी? तो अभी सारा खाना बन गया है, बस पूरियाँ उतारनी है। पूरियाँ उतार के फिर हम बायना निकालेंगे। तो गाइस पूरियाँ भी बन गई हैं। अब पहले चलते हैं मंदिर, फिर आके बायना निकालेंगे। तो अभी घर में खाना बन चुका है और सबसे पहले खाना बनाया जाता है, उसके बाद पूजा के लिए मंदिर जाते हैं। खाना बनाने के बाद मंदिर इसलिए जाते हैं क्योंकि आने के बाद है ना जो खाना बनता है उससे ना हमारे यहाँ बायना निकलता है, इसलिए पहले खाना बनाना पड़ता है और उसके बाद फिर पूजा करने के लिए जाते हैं। पूजा करने के बाद फिर खाना बनाएंगे तो बहुत लेट हो जाता है, इसलिए सुबह जल्दी जल्दी बहुत सारे काम होते हैं। तो सबसे पहले भोजन तैयार होता है और उसके बाद फिर मंदिर जाके पूजा करके आने के बाद उस भोजन को निकाला जाता है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये है वट वृक्ष। आज के दिन वट वृक्ष की पूजा होती है। तो सबसे पहले वट वृक्ष को जल चढ़ाया जाता है, फिर हल्दी से टीका लगाया जाता है और फिर कच्चा सूत या ना वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए उसे 7 बार बांधा जाता है। तो यहाँ पर अभी मम्मी पूजा कर रही हैं, फिर भाभी पूजा करेंगी। तो ये वीडियो पूरी भाभी ने बनाई है तो बना ली, पर मम्मी ने ना आई थिंक थोड़ी सी वीडियो है ना बाहर वालों की ज़्यादा बन गई थी, तो मैंने वो सारी हटा दी है। तो भाभी की वीडियो बहुत थोड़ी सी बन पाई है, मम्मी को ध्यान नहीं था कि कैमरा किधर की तरफ है, इस वजह से ये भाभी जल चढ़ा रही हैं। उसके बाद भाभी पूजा करेंगी। तो अभी इन दोनों से जितना बन पाया इन्होंने वीडियो बनाई और वही वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं साथ में नहीं गई थी, इस वजह से ना गाइस पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं दिखा पाऊँ। जितना इन दोनों ने बनाया उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ देखो टहनी पे है ना कच्चा सूत या कलावा जो भी हो उनसे बांध के, और या तो ना उसको पूरे को लपेट देते हैं एक ही टहनी पे, या पूरे वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए उसको वहीं छोड़ देते हैं, तोड़ते नहीं है धागे को। और यहाँ पर अभी भाभी जोत जला रही है। तो मम्मी ने ना थोड़ी सी क्लिप बनाई, उनका ध्यान नहीं था कैमरे में ना, ये आंटी वगैरह की ज़्यादा वीडियो बन गई थी तो वो सारी मैंने हटा दी। और यहाँ पे अभी जोत जला के आरती कर दी। और हमारे यहाँ है ना इसी तरह पूजा होती है, कथा वगैरह नहीं करी जाती, बस वट वृक्ष की पूजा करते हैं और बायना निकालते हैं। तो यहाँ पे अभी है ना चौखट पे जो जल लेके जाते हैं ना लोटे में, वो जल चढ़ाया जाता है, फिर हल्दी से टीका लगता है। तो इसी तरह से है ना हमारे यहाँ पूजा होती है और इसे हम मेरी दादी के टाइम से हमारे यहाँ ऐसे ही चल रहा है। तो जिस तरह से जैसे रीति रिवाज होते हैं उन्हें वैसे ही करना चाहिए। और यहाँ पर खाना बन के तैयार हो गया। तो ये हमारी बायने की थाली हो गई है रेडी। तो आज बना है पूरी, आलू गोभी, मटर पनीर, खीर और रायता। तो चलिए बायना निकालते हैं। ये लोटा ले लो। Next day. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मेरे सुबह के सारे काम हो गए हैं। सेकंड फ्लोर में और ग्राउंड फ्लोर में मैंने झाड़ू पोछा लगाया है, वो सब मैंने बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि देखो घर भी वही है, काम भी वही है, डेली लाइफ वही है, तो फिर सेम डेली चीज़ें सोचती हूँ कुछ हट के, मतलब कि 1-2 दिन में साफ़ सफाई शेयर कर लूँ,
कुछ अलग शेयर करूँ, फिर भी क्या करूँ। जैसे 1-2 दिन में भी है ना क्लीनिंग की वीडियो बनाती हूँ, तब भी ऐसा लगता है जैसे मैं डेली क्लीनिंग की वीडियो शेयर कर रही हूँ क्योंकि देखो लाइफ स्टाइल जैसा होगा आदमी वही सब चीज़ें शेयर करेगा, है ना। तो बस क्लीनिंग करी, क्लीनिंग के बाद मैंने शावर लिया, शावर के बाद मैंने पूजा करी, पूजा करने के बाद अब आप लोगों से बात कर रही हूँ। और कल मंडे में थी वट सावित्री की पूजा, तो पूजा में तो मैं नहीं गई थी, हाँ भाभी और मम्मी गई थी, क्योंकि ना कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। एक्चुअली मैं संडे शाम को है ना मैंने ये बाहर वाले बरामदे में जो बेड था उसको मैंने अंदर लगा दिया यहाँ पे। अब बार बार बेड को खाली करने के लिए झुकना पड़ता है, सामान निकालने के लिए, फिर बेड अंदर करना, फिर उसमें वापस से सारा सामान सेट करना, झुकना, मतलब कि सामान उठा के फिर सेट करना, तो उसमें ना बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन, समझ रहे हो ना आप लोग। तो ना कमर की बहुत बुरी वाली बैंड बजी हुई थी, इसलिए कल मैं उन लोगों के साथ मंदिर भी नहीं गई, पूजा भी नहीं करी, और बस कुछ व्लॉग नहीं बनाया। हाँ, कपड़े वगैरह धोए थे, ये जो भी बाहर सूख रहे हैं ना ये कल धोए थे मैंने, तो मैंने कल बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाया, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। कमर दर्द की वजह से ना बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि ना रेस्ट करूं, बात ही ना करूं, तो इसलिए बस अपने काम तो मैंने सारे किए थे। जैसे कपड़े धोने का काम था, कपड़े धोए थे, और बाकी क्लीनिंग की थी, इस वाले फ्लोर में ही क्लीनिंग की थी, काम सारे कर रहे थे, बस व्लॉग ही नहीं बनाया, मन नहीं किया मेरा। कभी कभार ऐसा होता है ना कि मन नहीं करता अंदर से। और रेस्ट भी ऐसे नहीं किया कि नहीं मैंने पूरा दिन बहुत ज़्यादा रेस्ट किया होगा, बहुत कम रेस्ट किया। जिम भी गई थी एक्चुअली में, कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जो हमारे कमर दर्द वगैरह के लिए होती है, तो जिम में जाके स्ट्रेचिंग वगैरह की, अपनी एक्सरसाइज वगैरह करी, काम सारे किए, बस व्लॉग ही नहीं बनाया कल मैंने कभी कभार मन करता है कि बस शांति से अपनी चीज़ें करो और कुछ ना, तो वैसे ही दिन था मेरा कल का। तो अभी फ़िलहाल मैं नीचे जाऊंगी, नीचे जाके पीऊँगी कॉफ़ी, और कॉफ़ी पीने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। रेस्ट करने के थोड़ी देर बाद फिर जो भी होगा, जैसा भी होगा, वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल अभी मैं जा रही हूँ नीचे। ये मैंने अपने लिए कुछ मंगवाया है, अभी आप लोगों के साथ में खोलती हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों को, और ख़ुद भी देखती हूँ कैसा आया है, क्या है। जब तक है ना ये कमरे की लाइट ठीक नहीं होगी, कमरे में अंधेरा ही रहने वाला है। और जो हमारा बिजली वाला है ना, उसको बिल्कुल टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फ़ोन करते रहो, उसको दुकान पे जाके बोलाओ कि भाई आ जा लाइट ठीक कर दे, सुनता ही नहीं है। क्यों मम्मी? छोटे काम के लिए ना कोई आता नहीं है। मम्मी कह रही छोटे काम के लिए कोई आता नहीं है। अरे काम छोटा बड़ा क्या, अरे आ जा ना, जरूरत है तब तो बुला रहा है। वो सेम सही आया मम्मी, उसकी जैसा है ही, जैसे मैंने पहले मंगवाया था वैसे ही है। तो गाइस ये मैंने मंगवाया है अपने जूते चप्पल रखने के लिए, बना के देखते हैं कैसा बनेगा। चलो मम्मी बनाओ, कह रही मैं क्यों बनाऊँ नहीं बनाओगी? मैंने ऐसा कहा था मेरे को ऐसे नहीं पता ना कौन सा काम होगा। देखो ये है, ये डबल स्टैंड वाला है, ठीक है। तुम ये वाला बनाओ, मैं ये वाला बनाऊँगी। इसके अंदर पाइप घुसाने और फिर लगाने। चलो गाइस बनाने के बाद दिखाती हूँ। तो अभी है ना हम तीनों मिलके बना रहे हैं गाइस। पहले हम मुझे ना थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई, मैंने कहा यार ये तो वैसा नहीं है जैसा मैंने मंगवाया था, क्योंकि ना कपड़े सुखाने के लिए भी मैंने ऐसा सेम मंगवाया था, उसमें ना सेम ही आए थे ये सब चीज़ें। फिर मुझे लगा कि यार मुझे तो कुछ गड़बड़ सी लग रही है। फिर अभी मैंने देखा ना इसमें ये जो छोटे वाले हैं जो मम्मी ने उधर सेट कर दिए चारों, फिर मुझे ठीक लगा ये कि हाँ ये ठीक आया है, ऐसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था, पर ठीक है। अब देखो मैं आप लोगों को बताऊं, दिखने में कुछ और चीज़ें होती हैं और जब मंगवाओ ना तो कुछ और चीज़ें आती हैं, पर ठीक है। ये वैसे ही मैंने अपने शूज़ के लिए मंगवाया, मेरे जो जिम वगैरह जाती हूँ ना मैं, मेरे जूते वगैरह फिर वो ऐसे ही रखे रहते हैं, मैंने उनके लिए मंगवाया है। तो फिर एकदम से आओ उतार दो, जिससे कि थोड़ी जो हमारा नीचे वाला शू रहेगा ना उसमें ना हवा नहीं लगती जूते वगैरह में, तो इसमें ना जिम से आने के बाद उतार दो तो पसीने वगैरह की जो स्मेल होती है, क्योंकि एक्सरसाइज करते टाइम देखो फुल बॉडी में ना स्वेटिंग होती है, तो फिर शूज़ वगैरह इनमें निकाल के रख दो तो उनमें हवा भी लग जाए। और डेली के जूतों को डेली के जो शूज़ वगैरह होते हैं ना उनमें हवा लगानी पड़ती है, तो इसलिए ये मंगवाया मैंने। बताना कैसा लग रहा है, मतलब कि हल्के फुल्की चीज़ों के लिए तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा। और सबसे बढ़िया बात ये क्या है ना, ईजी टू यूज़ है, कहीं पे भी उठा के रख दो, कहीं से भी हटा लो रख दो, तो इस हिसाब से सही है। तो ये मैंने ना 2 मंगवाए, मतलब ये 2 के ही था, एक नहीं मंगवा सकते थे, कम से कम 2 मंगवाने पड़ते, तो ये मैंने 2 मंगवाए हैं। अब बताना कैसा है। यहाँ देखो दोनों माँ बेटे लगे पड़े, मैं तो बैठ गई आराम से, मैंने कहा तुम दोनों बनाओ, क्योंकि मुझे अच्छा एक्चुअली मैंने अपना ऐप खोल रखा था, मैंने कहा लगता है कि ना ये मैंने गलत मंगवा लिया है, तो मैं इसको चेंज करवा दूँगी। अब जब मैंने देखा इसके ये छोटे वाले देखे ना मैंने, मुझे लगा यहाँ पे भी जब ये लंबे वाले लग जाएंगे तो ये तो शू रैक नहीं बना, फिर मेरे को ये छोटे वाले समझ लगा कि यार ये छोटे वाले साइड में आएंगे ना तो ये शू रैक बन जाएगा, देखो इस टाइप का। अभी जब ये दोनों बन जाएंगे ना फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। गाइस ये देखो ये बन गया है, पर ये ना 3 वाला है ऐसे,
मैं भी एक बार इसको दिखाती हूँ, मतलब कि पूरा ऐसे भी सेट करके बना सकते। ये देखो ये ऐसा है कि है ना, जैसे एक जीने में रख लो एक, और ये ना एक्स्ट्रा है इसमें 4। अगर इनको मैं यहाँ सेट कर देती हूँ ना ऐसे चारों तरफ, तो इसको मैं इसके ऊपर रख सकती हूँ इस ऐसे करके, तो ये ना एक ही बना सकती हूँ। मतलब कि ये इन्होंने 4 और एक्स्ट्रा दिए हैं, अब एक्स्ट्रा दिए हैं ये आ गए मुझे नहीं पता। तो इसको हम ऐसे ना, वैसे दिए नहीं है, आए हैं इसमें, क्योंकि है ना इसमें ये होल जो है ऊपर वाला ये फिर बंद वाला होता, पर ये खुले हुए ना, तो ये इन्होंने ना ऐसे है ये देखो, तो ये बीच में लग जाएगा ना, तो एक और बन जाएगा इसमें। हाँ उठाना मम्मी, ऐसे बन जाएगा ये वाला लग के। तो 1 2 3 4 5 6 का ये। और वैसे ये मैंने अलग अलग वाले मंगवाए हैं, जैसे 3 एक तरफ, कहीं पे भी जीने वगैरह में रख दो, और आओ अपने शूज़ उतारो इसके अंदर रखो। और हाँ बेटा ऐसे ही है, मतलब कि कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पर रख दो। क्यों मम्मा, ठीक लग रहा है ना? हेलो 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 बोलोगी नहीं बोलोगी? मम्मी के ना आज थोड़ी तबीयत ढीली है, और इस वजह से ना आज इनका मुंह ऐसा होता है। क्यों नहीं अच्छा लग रहा? मुझे तो अच्छा लग रहा है। क्यों रिटर्न करूँ मम्मी, अच्छा नहीं लग रहा? तू हर चीज़ में यही बोला कर। गाइस अच्छा लग रहा है मुझे, मैं रखने वाली हूँ। और जब कभी मेरा मन करेगा ना कि इसको मैं सिंगल की जगह एक ही बना के रख दूँ, तो इनको लगा दिया करूँगी। इनको लगा दिया करूँगी तो ये एक हो जाएगा। ओए होए, मेरी शिकायत लगा रहा है, क्योंकि मम्मी तो ऊपर जाती नहीं है, पर मम्मी के ब्लॉग में नहीं देखती, मम्मी को पता चल जाएगा। क्योंकि अरे बड़ी मम्मी ये फिर अंदर बाहर बैठ इधर उधर कर दिया, क्योंकि मेरे घर वालों को ना मेरी चीज़ें इधर उधर करना ज़्यादा पसंद नहीं है। वो बोलते हैं कह रहा पूरा टाइम यही करती रहती है, इधर का सामान उधर। गाइस मुझे अच्छा लगता है, घर में चीज़ें चेंज होती है ना, तभी मुझे अच्छा लगता है थोड़ा थोड़ा। तो जैसे कि ना ये सोफे की सेटिंग बहुत टाइम से ऐसी है, तो मैं इसको ना बहुत जल्दी चेंज कर दूँगी। चलो गाइस अभी फ़िलहाल इसको मैं उठा के ले जाती हूँ ऊपर, क्योंकि मैं अपने ऊपर वाले फ्लोर में रखूँगी। ओके मॉम, अच्छा लग रहा है ना? क्वालिटी भी अच्छी है गाइस, ये देखो। सो गाइज़ मैं आ गई हूँ जिम से, और एक्सरसाइज के बाद क्या डाइट लेनी चाहिए, कैसी डाइट लेनी चाहिए, उन सब चीज़ों की नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर है ना भाभी ने बैटर बनाया है रागी का, और आज मैं खाने वाली हूँ रागी की रोटी। खा सकते हैं, रागी का चीला खा सकते हैं। तो यहाँ बन रहा है मेरे लिए रागी का चीला, ये देखिए। ओए होए, और इसको ना थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि है ना थोड़ा सा इसको पकने में टाइम लगता है। क्यों भाभी? और अगर हम इसको जल्दी हटा देंगे ना तो ये बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो इसको थोड़ी सी देर है ना ऐसे ही गैस पे डला रहने दीजिए, जिससे कि है ना ये अच्छे से कुक हो जाए और टूटे ना बिल्कुल भी। राइट, चलो जब ये बन जाएगा ना फिर दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा। तो ये रंजू, मैं और रंजू जिम से आ गए हैं, और रात को मतलब कि शाम के टाइम ही खाना खा लेते हैं जिम से आने के बाद। तो अभी खाने में है रागी का चीला और अरबी दही। तो गाइस सब्ज़ी कोई भी बनी हो वो खा सकते हैं, पर शाम को रोटी की जगह ना अगर आप इस तरह से रागी की रोटी या रागी का चीला खाते हैं तो बहुत हेल्दी रहता है और बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये है मेरा आज का डिनर। तो होता है अरबी में आयरन होता है बेटा। अच्छा बहुत देर से परेशान कर रहा है, कह रहा है ये बताओ वो बताओ। दही में आप बताओ। मेरे को नहीं पता ना, झूठी बात नहीं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। प्रोबायोटिक होता है और कैल्शियम होता है और क्या लोग इसमें, और बताओ। बाकी पनीर में चले जाओगे। कैल्शियम में होता है, दही में सबसे ज़्यादा। और दही ये हेल्प किस चीज़ के लिए करती है दही? दही बहुत सारी चीज़ों के लिए हेल्प करती है। नहीं, दही से ना जिम के फैक्टर से किस लिए हेल्प करती है? जिम के फैक्टर से बताऊँ? हाँ, रिकवरी करती है किस चीज़ की? बॉडी की। अच्छा, जैसे पेन वगैरह हो जाता है ना जिम के बाद, तो उसमें हेल्प करती है रिकवर होने में। तो गाइस दही के आप लोगों को बेनिफिट बता दिए अंशु ने, कि जो हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना उससे हमारी बॉडी में जो पेन होता है उसको रिकवर करती है। तो अपने खाने में ना उसके लिए हेल्प करती है, चाहे जुकाम हो चाहे कुछ भी हो, दही खाया करो। हाँ, दही है ना, जैसे कुछ लोगों का मिथ होता है कि है ना दही
प्रोबायोटिक्स ना एक तो जैसे जुकाम वगैरह भी होगा ना उसे भी सही कर देते हैं। बहुत जनों का ना मिथ होता है कि है ना खांसी जुकाम में दही नहीं खानी चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस। दही खाने से ना मतलब सब खाओ। कि सब चीज़ खानी चाहिए। कोई भी चीज़ को अगर हम छोड़ देते हैं ना तो फिर ये रहता है। खाओ और जिम करो। तो अंजू ने आपको दही के बेनिफिट बता दिए। तो दही के बहुत बेनिफिट होते हैं। तो दही आपके चाहे लंच में हो चाहे डिनर में हो, एक टाइम दही जरूर खाया करो। एक टाइम खानी चाहिए छाछ बटर मिल्क। आप देखो ये जिम जाता है ना मेरे साथ, इसलिए इसको पूरी नॉलेज है, पूरी क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और मुझसे ज़्यादा है। मैं तो देखो हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़े और हर चीज़ उनसे ज़्यादा ही हो उनके पास। तो मेरे से ज़्यादा नॉलेज हो, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। मुझे खुशी मिलती है कि मेरे बच्चे कामयाब हो, आगे बढ़े, हर चीज़ की नॉलेज रखें, चाहे वो एक्सरसाइज की हो चाहे खाने पीने की हो। तभी तो देखो आगे आने वाली ज़िंदगी में तुम्हें पता होगा कि तुम्हें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या तुम्हारे लिए ठीक है क्या ख़राब है। और जैसे कि ये जिम जाता है मेरे साथ और बीच में मेरा तो छूट भी जाता है गाइस, पर ये कंटिन्यूसली जाता है। मतलब ये लगा लो जब से हमने जिम ज्वाइन कराया ना, बीच में मेरा 1-1.5 साल का गैप आ गया था जिम में, पर ये रेगुलर गया है ना। और आज मंगलवार है ना तो टीका लगा रखा है, मंदिर गया था। ये देखो माथे पे भी और गर्दन पे भी। गर्दन नहीं होती कंठ होता। कंठ, हाँ देखा मैंने कहा था ना। बेटा कंठ कहाँ होता है, चल बता। हाँ तो इसको गर्दन ही बोलते हैं, गर्दन। चलो अब बहस नहीं करते क्योंकि हमारी बातें फिर बहुत लंबी हो जाएंगी। चलो गाइस अभी हम और देख मशीन भी बोल पड़ी है, नहीं करना है अभी। मैं ना जिम से आने के बाद सबसे पहले मशीन लगाई है, क्योंकि ना शाम के टाइम कपड़े धो लेती हूँ तो ठीक रहता है। मशीन बोल गई है, इसे बंद हो जाने देते हैं मशीन को, फिर एंड करेंगे। हो गया तवा जल रहा है, आ जाओ। तो भाभी ने दोनों तवे रख रखे हैं क्योंकि ना इनको बनने में टाइम लगता है इस वजह से। और ये रही अरबी की सब्जी। चलो गाइस मैं अंदर इसलिए आई हूँ क्योंकि ना मेरी मशीन बंद हो गई थी, तो मैं मशीन देखने आई। तो यहाँ बन रहा है मेरा रागी का चीला। तो मैं इंजॉय करती हूँ अपना डिनर। और गाइस अपने इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप कि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्द मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।